सर, अभी तक की जांच में क्या सामने आया है और क्या इसको रिमांड पे लिया जाएगा? क्या-क्या अभी बाकी रह गया है इस कहानी में और क्या अब अगला कदम है? देखिए, सौरभ मर्डर केस में जो दोनों ही इसमें आरोपी थे, मुस्कान और साहिल, इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। इसमें फिलहाल अभी एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। हम लोग जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो जहाँ जहाँ से इन्होंने परचेजिंग की थी, जो आसपास के लोग हैं, किराएदार हैं, इनके परिजन हैं, सबके स्टेटमेंट नोट किए जा रहे हैं। जो कैब ड्राइवर था, जो इनको लेके गया था, उसके बयान आज नोट किए जाएंगे। इसके अलावा एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजी है, जहाँ पे ये लोग रुके थे होटल में। वहाँ पे पूछताछ करने के लिए पुलिस जाएगी। इसके अलावा इनके बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट और जो भी हमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके इनसे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे, जो भी लगेगा हमें एविडेंस का पार्ट बनाया जाना चाहिए, जिस भी तथ्यों को, उसको इस केस में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों को जल्द से हम लोग रिमांड पे भी लेंगे। इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी कि इनका मोटिव क्या था और ये क्या करना चाहते थे, इनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली इस कत्ल का, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जाएगी। और इसमें जो भी हमें लगेगा सामने आता है, तथ्य आते हैं, उनको उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर का क्या इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जो टैक्सी ड्राइवर? देखिए, 4 तारीख को जो टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर है, ये इनको लेके गए थे शिमला, कसौल, मनाली। जो अभी तक स्टेटमेंट में सामने आया, आज इनको बुलाया गया है, इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे कंफर्म भी किया जाएगा कि यही लेके गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, क्या जाते समय इन्होंने कुछ सुना है या इनके द्वारा कुछ जानकारी इकट्ठा की गई है, इनको जानकारी है किसी इस केस के बारे में। सारे तथ्यों के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। सर, क्या लंदन कभी गया था सौरभ जो है या नहीं गया था? पुलिस ने उसका पासपोर्ट की जांच करी? देखिए, जैसे मैंने बताया, अभी एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है और इनके पासपोर्ट भी हमने मंगवाए हैं, उनसे वेरीफाई किया जाएगा और कहाँ पे थे, कहाँ कब तक रुके, ये क्या काम करते थे, इनके बैंक स्टेटमेंट्स को भी वेरीफाई किया जाएगा और सभी चीज़ों को जो है इसमें जांच की जाएगी। सर, 2 दिन से लगातार कुछ वीडियो वायरल हो रही है, मनाली की बताई जा रही है वो वीडियो, तो पुलिस उनको अपनी जांच में शामिल कर रही है। किस तरह से उसको एविडेंस के बतौर पुलिस पेश करेगी? देखिए, ये कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। वो बताया जा रहा है कि ये लोग जब मर्डर करने के बाद, जब ये हिमाचल प्रदेश में गए थे, वहाँ किए। इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो जब रिमांड पे लिया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जो कैब ड्राइवर है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और अगर लगेगा कि इसे विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए, तो डेफिनेटली इसे विवेचना में शामिल कर इसे इस एविडेंस को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। सर, आज से मृतक के जो मोबाइल है वो क्या पुलिस के पास है सर, या अभी भी देखिए, तीनों के ही मोबाइल पुलिस के पास है, इनको भी सीज कर दिया गया है। सीज करके इन्हें भी एफएसएल के लिए भेजा जा रहा सर उसके बावजूद भी सर उनकी वीडियो वायरल हो रही है? है। देखिए, इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि वीडियो कहाँ से आई है। फिलहाल जो फोन है इनके पहले दिन से सील्ड है और इनके कोई ना कोई परिजन या कोई ना कोई जानकारी किसी से की है, जिसने सर, भी दो इसको। दो चीजें और क्लियर करना चाहता हूँ। सौरभ के परिजनों का कहना है कि इन्होंने लेबर को बुलाया था ड्रम को हटाने के लिए। क्या ऐसा भी कुछ मामला सामने आया कि लेबर आई थी ड्रम को हटाने के लिए, उसको छिटाने लगा? दूसरा, उन्होंने ये कहा कि लेबर ने जाके पुलिस को बताया कि वहाँ उसमें डेड बॉडी है। क्या ऐसा कुछ है? और तीसरी बात, ड्राइवर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है, क्योंकि उसके पास उनके पर्सनल वीडियोज जो है, अब तक यही बताया जा रहा है कि ड्राइवर के द्वारा वो लगातार वायरल किए जा रहे हैं। क्या वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं संदिग्ध है? देखिए, अभी तक को जो एविडेंसेस मिले हैं, जो पूछताछ में सामने आया है, तो कहीं से भी ये मजदूरों वाला एंगल अभी तक कुछ नहीं आया। क्योंकि जिस दिन पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी, सामने ताला खुलवाया गया था और पुलिस ही परिजनों को भी पुलिस द्वारा बुलाया गया था वहाँ पर। रही बात ड्राइवर की, ड्राइवर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी जानकारी मिलेगी उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की अच्छा, जाएगी। इसके अंदर कहा जा रहा है कि बच्ची है, वो उसको पता था कि उसके पापा की जो हत्या करके ड्रम में डाल दिया गया, उसने पड़ोसी को कहा था। और ये हत्या के वक्त बच्ची कहाँ थी? हत्या के वक्त बच्ची। देखिए, अभी जो पूछताछ में सामने आया कि 3 तारीख की शाम को बच्ची अपनी नानी के यहाँ थी। ये मुस्कान ने भी कंफर्म किया है और साहिल ने भी कंफर्म किया है इस चीज़ को। जिस दिन मुस्कान 18 तारीख को वापस आई है, उस दिन इसने जब अपने घर वालों को बता रही थी कि उसके फादर का मर्डर हो गया, कहीं ना कहीं जब जानकारी मिली थी, हो सकता है बच्ची ने वहाँ सुन लिया हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है। लगता है कि उनको कोई जानकारी थी। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो लगातार फैमिली के टच में है, लगातार पूछताछ उनसे उनसे जानकारी कर रहे हैं। लगेगा अगर बच्ची को कोई जानकारी थी तो उसे सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग वो केस कौन का सा पार्ट पैसा बनाएंगे। था जो खाते में फ्रीज हुआ था, और क्यों पैसे सौरभ ने मुस्कान के खाते में ट्रांसफर किए थे? देखिए, बैंक स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, के बारे में जानकारी की जा रही है। मुस्कान ने कुछ जानकारी दी है बैंक से रिलेटेड कि इनके अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, कुछ लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए इन्होंने मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किया था, सौरभ ने कुछ कहीं और भी ट्रांसफर किए थे।
सबके बारे में जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि सर शुरुआती जांच में हत्या की वजह क्या सिर्फ अवैध संबंध निकल के आ रही है या फिर किसी और एंगल पे जांच चल रही है? देखिए जो शुरुआती पूछताछ की गई थी उसमें कहीं ना कहीं अवैध संबंध का मेन मोटिव नजर आया था। इनको रिमांड पे लिया जाएगा, इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने क्यों इसका मर्डर किया था। सर सौरभ के कमरे में जहाँ इसकी हत्या हुई है उसके कमरे में कुछ लोग बता रहे हैं मिक्सी के जार रखे थे, कुछ लोग बता रहे हैं कुल्हाड़ी रखी थी, कुछ लोग बता रहे हैं कटर में रखा था। क्या ऐसा कुछ भी था कि अंदर ऐसी कुछ संदिग्ध चीजें मिली हो या लाश को खत्म करने का प्रयास के लिए हो सकती है? देखिए जो एविडेंस तक पूछताछ हुई है उसमें कहीं से भी ये बात सामने नहीं आई कि इन्होंने कबूला था कि चाकू से इन्होंने उसका गला काटा था और कलाइयाँ काटी थी। एक नॉर्मल घर था, घर में जो सामान नॉर्मल होता है माइक्रोवेव और जो मिक्सी वगैरह वो सारी चीज़ें रखी गई थी। कहीं से भी इनका रोल कहीं से भी ये नहीं आया कि ये मिक्सी का प्रयास यूज़ करने वाले थे या फिर वहाँ कुल्हाड़ी वगैरह थी। ना ही हमें कोई ऐसा एविडेंस मिला है जिससे यही लगे कि इनका यूज़ कर रहे थे ये लोग या कोई इनका इरादा था। पूछताछ में भी ऐसा कोई अभी तथ्य सामने नहीं आया। और इस तरीके की बात बॉडी काटी है वो उसी चाकू से काटी है, ये दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि जो उसी चाकू से। ये गला और जो कलाइयाँ काटी हैं चाकू से काटी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।